नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। आज दशक 5वां, समास 6वां, 6वां यानी शुद्ध ज्ञान निरूपण। इसमें आत्मज्ञान क्या है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताया है। श्रीराम ऐक ज्ञानाचं लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पाहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। यानी कि आत्मज्ञान का क्या लक्षण है, ज्ञान यानी आत्मज्ञान। इसका मतलब यह है कि खुद को खुद देखना, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अभी खुद को खुद देखना यानी क्या, ऐनक में देखने का। ऐनक में देखा तो हमारी बॉडी दिखती है, देह दिखता है। तो खुद को देखना यानी कि परमात्मा से एकरूप होके उसमें विलीन होके, शक्कर की जैसी एखादी हम लोग एक ईंट बनाते हैं, उसको पानी में समुद्र में डालते हैं तो वो घुल मिल जाती है। वैसे हम पूरा समुद्र में घुल मिल जाने के बाद हम खुद को देखते हैं तो हम समुद्र ही बन जाते हैं। वैसे परमात्मा में एकरूप होने के बाद हम लोग परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। मुख्य देवास जानावे, सत्य स्वरूप ओळखावे, नित्यानित्य विचारावे या नव ज्ञान। कि जो मुख्य देव जो रहता है यानी कि परमात्मा स्वरूप, उसको कैसे जानने का, नित्य अनित्य, जो नाशीवंत है, जो अविनाशी तत्व है, उसको जानना और उस अविनाशी तत्व से एक रूप रहना, इसको ज्ञान कहते हैं। जिथे दृश्य प्रकृति सरे, पंचभूतिक वो सरे, समूल द्वैत निवारे या नाव ज्ञान। कि जहाँ पे प्रकृति खत्म हो जाती है, पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, उसके बाद में परमात्मा है, तो 5 भूत का ये पूरे नष्ट हो जाते हैं। और समूल द्वैत निवारे यान होते हैं, वो द्वैत, मैं अलग और भगवान अलग है, ये भी नष्ट हो जाता है। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। कि दृश्य नहीं रहता, पंचमहाभूत नहीं रहता, द्वैत नहीं रहता, केवल अद्वैत एक ही परमात्मा है, उसमें हम विलीन हो चुके हैं, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। मन बुद्धि अगोचर, मन बुद्धि अगोचर, न चले तर्काचा विचार, उल्लेख परेहून परे यानाव ज्ञान। कि मन और बुद्धि के परे है, तर्क भी वहाँ पे नहीं चलता है, और उसका उल्लेख किया यानी उसका वर्णन किया, उसका वर्णन भी नहीं करते, वो वर्णन के पलीकडे यानी उसके परे है। ऐसा जो आत्मा है वो, और उसका जो ज्ञान होता है उससे हम लोग एक रूप होते हैं, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। देखिए कि मन बुद्धि के परे है, तर्क के परे है और वर्णन के परे है, और वो आत्मज्ञान है, इतना याद रखना। ऐसा समर्थ कह रहे हैं। जेथे नाही दृश्य भान, जेथे जाणीव है अज्ञान, विमल शुद्ध स्वरूप ज्ञान यासी बोले जाए। कि वहाँ पे दृश्य भान भी नहीं है, जाणीव है और अज्ञान है। नहीं ऐसे किसी ने अपने को ऐसे किया तो, फूल भी ऐसे किया तो आपको टच का फीलिंग होता है, वो जाणीव। अज्ञान विमल शुद्ध स्वरूप ज्ञान यासी बोले जाए ज्ञान। कि ये दृश्य भान के भी परे है। ये जो ऐसे वो जानना होता है, किसी ने टच किया, किसी ने ऐसे चिमटी ली, बच्चे कहते हैं वैसे, तो ये जो है इसके भी परे है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जो आत्मज्ञानी आदमी है उसको मिर्ची तीखी नहीं लगती है, उसको भी ये फीलिंग होते हैं। लेकिन आप इसका अर्थ देखिए कि ये उसके भी परे है भाई। विमल शुद्ध स्वरूप ध्यान यासी बोली जाए। कि अपने ये टच किया तो हमें फीलिंग होता है, वैसे परमात्मा ने हमको टच किया तो उसका फीलिंग होता है क्या आपको? देखिए कितना सूक्ष्मता से बताया कि परमात्मा अपने तरफ से काम करवा रहा है, उसके ही भरोसे पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है क्या? अगर पता चल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि परमात्मा की शक्ति कैसे काम करती है। इसी को विमल यानी कि विमल मीन्स मल रहित, सफ़ेद कागज पे काला धब्बा भी नहीं, इतना शुद्ध है, उसको शुद्ध स्वरूप आत्मज्ञान यासी बोल जी, उसका स्वरूप ज्ञान कहते हैं। कि परमात्मा की शक्ति कैसे काम करती है, जाणीव के परे है। जाणीव नेणीव, जानना और नहीं जानना इसके भी परे है। सर्वसाक्षी अवस्था तुर्या ध्यान ऐसे म्हणते त्या, परी ते जाणीजे वया पदार्थ ज्ञान। की तुरीय अवस्था होती है तब पता चलता है कि दृश्य और अदृश्य क्या है, और अदृश्य और दृश्य के हम लोग बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। ऐसा ये कह रहे हैं।
दृश्य पदार्थ जाणीजे, त्यास पदार्थ ज्ञान बोलीजे, शुद्ध स्वरूप जाणीजे, या नाव स्वरूप ज्ञान। कि दृश्य और पदार्थ और उसका शुद्ध स्वरूप और ये सारे जो है उसके भी परे अपना स्वरूप ज्ञान है, तुरीय अवस्था के भी आगे है। जेथे सर्वची नाही ठाईचे तेथे सर्व साक्षित्व कैसे, म्हणून शुद्ध ज्ञान तुरीचे मानूच नहीं। कि हम लोग साक्षी भाव से देखते हैं तुरीय अवस्था में, हमें पता चलता कि ऐसा ऐसा ये चल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग साक्षी भाव से देह के से अलग होकर देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे देह ही अस्तित्व में, परमात्मा भी आपको यानी इससे भी हम एक रूप हो चुके हैं, और उसके बाद में सारी चीज़ें है कि नहीं उसका भी यानी हम अपने ही इसमें रहेंगे, तो ये है या नहीं है इसको भी पता नहीं चलेगा, हम लोग इतना एक रूप हो जाते हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। अब देखिए, ज्ञान म्हणजे अद्वैत, तुरिया प्रत्यक्ष द्वैत, म्हणून शुद्ध ज्ञान ते सतत वेगळीच ऐसे। कि तुरिया अवस्था में अपने को अलग सा हम लोग देखते हैं देह से परे, लेकिन उसके भी मेरे परमात्मा स्वरूप हो गए तो वो सतत वो ज्ञान रहते, उसमें हम लोग एक रूप रहते हैं। ठीक है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे, वो अलग ही चीज़ है। ऐसे शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण, शुद्ध स्वरूपाची आपण या नाव शुद्ध स्वरूप ज्ञान जाणीजे श्रुती। कि ऐसा जो शुद्ध ज्ञान रहता है, जो स्वरूप से एक रूप बनवा लेता है, स्वरूप यानी स्व यानी ये परमात्मा स्वरूप, परमात्मा से एक रूप होना उसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसा श्रोती लोग आप जान लीजिए, श्रोते लोग। महावाक्य उपदेश भलापरी त्याचा जप नाही बोलिला, तेथीचा तो विचारची केला पाहिजे साधके। महावाक्य उपदेश कौन कौन से महावाक्य है? अहमात्मा, तत्वमसी, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये सारे महावाक्य हैं। तो उसके ऊपर हमने उसका जप अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं करते हो, उसको जान लेने का, ये इससे अपना अंधकार मिट जाएगा जिंदगी का, और भ्रांति भी चली जाएगी। उसका जप नहीं करने का, उसको जानने का, अंतरंग में जानना आवश्यक है। महावाक्य उपदेश सार परी घेतला पाहिजे विचारात, त्याचे जपे अंधकार न फिटे भ्रांतीचा। यह नहीं करते हैं तो आपकी भ्रांति, आपका जन्म मरण का फेरा 84 लाख का, वो छूटेगा नहीं आपसे। महावाक्याचा अर्थ घेता आपण वस्तूची तत्वता, त्याचा जप करता वृथा श्रीणच होय। उसका जप किया महावाक्य का तो आप थक जाओगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा क्या, उसका अर्थ जान लीजिए और समझ लीजिए कि हम ही वो वस्तु है। वस्तु कौन सी? परब्रह्म तत्व। ठीक है, तो वही वस्तु हम लोग हैं, यही जानना ये जिंदगी का भी सार है। ठीक है, कितना सुंदर बताया। महावाक्याचे विवरण हे मुख्य ज्ञानाचे लक्षण, शुद्ध लक्ष्यांश आपण वस्तूच आहे। महावाक्याचे विवरण यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन करके बताना, यही शुद्ध ज्ञान है। वो वही अपना लक्ष्य है, उस वस्तु से एक रूप होना, परमात्मा तत्व से। यही बहुत इम्पॉर्टंट है। आपला आपणासी लाभ हे ज्ञान ना परमदुर्लभ, जे आदि अंती स्वयं स्वरूपची स्वयं। अपना अपने को ही लाभ होता है इस ज्ञान से, ये परम दुर्लभ ज्ञान है। और आदि अंती स्वयं, हम लोग स्वयं है, हम लोग भगवान से एक रूप है, वही स्वरूप में हम लोग एक रूप है, वही स्वरूप हम लोग हैं, ये जान लीजिए। यानी इतना जी जान लगा के बता रहे। देखिए, जेथून सर्व ही प्रगटे आणि सकळ ही जेथे आटे, ते ज्ञान जालिया फिटे भ्रांति बंधनाची। जहाँ से सब कुछ निर्माण होता है, जहाँ पे जाके फिर से एक रूप होता है। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हिरण्य गर्भ रहता है इतना छोटा सा, उसमें से पूरा सारे विश्व निकलते हैं, अनंत विश्व, उसी में आके समा जाते हैं। उस समय उसको कल्पांत कहते हैं। आटे मीन्स एक जगह आ जाना, और प्रकट यानी ऐसे प्रकट हो जाना। जहाँ पे विलीन हो जाते हैं, अंतर्ज्ञान और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जहाँ से प्रकट होते हैं, वही एक परमात्मा तत्व है। और वो परमात्मा तत्व आपने जान लिया तो पूरी भ्रांति निकल जाती है, आपको आत्मज्ञान होता है। मते आणि मतांतरे, हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, बहुत क्या क्या है, बहुत सारे मतांतर। एक बार मैंने मराठी बताते समय बताया था कि हमने एक बार कागज लिया, चलो निकालते कितने मत है हमारे यहाँ पे, लिखते गए यार रुको बोला आखिर में,
25-30 तो लिख ही लिए थे हमने कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाशुद्ध, विशुद्ध द्वैतवाद सुनिए तो। और बाद में फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बाद में कि लिखते गए बहुत हो गया अभी शांतर अभी। ठीक है, बहुत सारे मत और मतांतर है, और हर कोई यानी अपने यहाँ पे नास्तिक लोग भी, उनकी भी साधना रहती है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। बताइए, ये बड़ा यूनिक चीज़ है यहाँ पे। भारत बहुत यार एक विशिष्ट देश है। एक बहुत सारे मत और मतांतर है। ये बोलता है इधर से जाना, वो बोलता है इधर से जाना, एक बोलता है इधर से जाना, एक बोलता है इधर से जाना, और फिर भी हर कोई जाके वहाँ पे अल्टीमेटली परमात्मा से एकरूप होने वाला है, ये वो मानते हैं। ठीक है, जेथे होती निर्विकार है मत आणि मतांतर, जेथे होती निर्विकार, वो हर आखिर में सारे मत मतांतर निर्विकार हो जाते हैं, परमात्मा से एकरूप हो जाते हैं। अति सूक्ष्म विचार है, पाता है क्या, बाद में पता चलता कि अरे तू ऐसे सोच रहा है, मैं ऐसे सोच रहा है, लेकिन आखिर में परमात्मा तो एक ही है। उसी को हम लोग घुल मिलने वाले हैं। जे या चराचराचे मूळ शुद्ध स्वरूप निर्मळ या नाव ज्ञान केवळ वेदांत मत है। या ये चर और अचर है, चलने वाले जीव है, सजीव है, निर्जीव है, जो भी बोलना है बोलिए, वो शुद्ध निर्मल परमात्मा से एक रूप है। वही वेदांत का वेदांत यानी उपनिषद, वेद यानी आपको तो पता है चारों वेद, और उसके बाद में वेदांत यानी सारे उपनिषद है। सारे उपनिषद का भी सार यही है, ये तत्वमसि, और आखिर में प्रज्ञानम ब्रह्म और सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म तत्व है। शुद्धता आपले मूल स्थान सहजची उड़े अज्ञान, या नाव म्हणजे ब्रह्मज्ञान मोक्षदायक। हमारा मूल स्थान अगर हम लोग ढूंढने लगे तो अज्ञान निकल जाता है। इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, वो आपको भृगु संहिता का बताया था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आखिर में कुछ भी नहीं, फिर वो वो करके नाचने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा मूल स्थान हमने ढूंढा तो पता चलता है कि अरे हम तो ब्रह्म तत्व से एक रूप है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और यही अपने को मोक्ष दे सकता है, मोक्षदायक। आपणासी ओळख जाता अंगी बाणे सर्वज्ञता, तेणे एकदेशी वार्ता निशेष उड़े, कि खुद को जानने के बाद हमको सर्वज्ञता आती है, और हमारा एक देशीपना यानी वो जो है यही मैं कहता हूँ वही सत्य है, ये निकल ही जाता है। फिर हमें सर्वज्ञता का मतलब क्या है कि भगवान से एक रूप रहते हैं। कोई भी उठता है सर्वज्ञानी, यहाँ बैठे बैठे वो बताएगा कि अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, वो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, नहीं, उसको सर्वज्ञता नहीं कहते। वो एक सिद्धि है, सिद्धियों के पीछे हमें जाने का नहीं है, हमें आत्मज्ञान मिलाना है, परमात्मा से एक रूप रहने का। ठीक है क्या, तो उसके पीछे कहीं जाएंगे तो वो लोग अलग है, उनको जिनको जाना है जाने दीजिए भाई, हमें आत्मज्ञान मिलाने का है। ठीक है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। मी कोण ऐसा है तो धरून पाहता देहातीता, अवलोकिता निमस्त स्वरूपची होय, कि मैं कौन हूँ, ऐसा हम लोग ऐसे मेडिटेशन को बैठे, ध्यान को बैठे, और फिर अपने को खुद को अवलोकन करते हैं, और बाद में पता चलता है 36 साल, 48 साल, 60 साल जैसे बार बार कह रहे हैं, तो उसके बाद में पता चलता है कि अरे हम तो स्वरूप ही है, हमारे आत्मस्वरूप से एक रूप ही है। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। असो पूर्वी थोर जने ज्ञाने पहिलं पावले ते साचर ऐका था। तो हम केवल नहीं है कि जिनको ये आत्मज्ञान हुआ, ऐसे यहाँ पे भारत में करोड़ों लोग हुए आज तक। ठीक है, ऐसे थोर लोग हुए, उनमें से जो मुख्य है जिनके नाम सबको बताया वो मैं बताता हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। व्यास, वशिष्ठ महामुनि, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा है, वशिष्ठ जो प्रभु रामचंद्र के आपको तो पता है गुरु थे, महामुनि थे, शुकाचार्य के पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचे, कभी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। ऐसे समर्थ रामदास का श्लोक है। तो जो शुकाचार्य, उनका वैराग्य सबसे अप्रतिम था आज तक। नारद मुनि आपको लास्ट टाइम बताया था कि वाल्मीकि रहो,
ध्रुव रहो, प्रहलाद रहो, यानी वो कहीं भी आ जा सक रहे, निर्वैर है, किसी से वैरत्व नहीं। वो अपने राक्षसों के पास जाके बात करते, देवों के साथ भी जाके बात करते हैं, बिंदास, तो नहीं नारायण नारायण कह रहे हैं। उनका शिष्य प्रहलाद नंबर 1 भक्त इन द वर्ल्ड, कि छोटे बच्चे ने क्या क्या नहीं सहा। फिर ध्रुव, अढ़ाल पद उन्होंने मिला, अढ़ाल, कि वो ध्रुव तारा के कैसे, फिर उसी के ऊपर से वो पृथ्वी घूमती रहती है, और वो हम लोग जानते हैं फिर सारे तारे कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। और वाल्मीकि आद्य कवि जिन्होंने रामायण लिखा है, सबके सब नारद मुनि के शिष्य थे। समाधानी, नारद समाधानी, जनकादिक महाज्ञानी येणेचे ज्ञानी। जनक राजा थे, फिर भी वो महाज्ञानी और आत्मज्ञानी थे। देखिए फिर से, व्यास वशिष्ठ महामुनि शुक नारद समाधानी जनकादिक महाज्ञानी येणेचे ज्ञानी। इस आत्मज्ञान के कारण ही वो महाज्ञानी थे। वामदेवादि योगेश्वर, वाल्मीकि ऋषि, अत्रि ऋषि, जिनके आपको तो पता है दत्तात्रेय पुत्र थे। पुत्र इन द सेंस, उन्होंने वो, उनकी पत्नी ने वो तीनों भी देवों को एक साथ बना के दत्तात्रेय बनाया था अपने शक्ति से। ऋषेश्वर, शौनकादि अध्यात्म सार वेदांत मध्ये, शौनक ऋषि, शौनकादि ऋषि अध्यात्म सार जानते थे और वेदांत का मत भी जानते थे, ये सारे के सारे ऋषि मुनि। सनकादि के मुख्यत्व करून, आपको तो पता है सनक सनत वो सनकादि जो थे चारों भी ब्रह्मदेव के जो पुत्र थे, मुख्य करून आदिनाथ मीन गोरक्ष मुनि, आदिनाथ मीननाथ गोरक्ष मुनि, आदिनाथ यानी शंकर, गोरखनाथ, आणि के बोलता वचनी अगाध असते, ऐसे बहुत सारे सिद्ध मुनि महानुभाव, सकळांचा तो अंतर्भाव, जेणे सुखे महादेव डुल्लत सदा। सिद्ध मुनि और उनका जो अंतर्भाव है वो ऐसा है कि वो आत्मज्ञान होने के बाद शिव तो ऐसे बिल्कुल डोलते मीन्स अपने इसमें ही मस्त है वो, ठीक है। हजारों लाखों साल तक वो ध्यान में रह सकते हैं बैठ के, ऐसा इनका कहना है। और वो सदा वो अपने ही आत्मज्ञान में वो व्यस्त है। जे वेद शास्त्रांचे सार, जे वेद और शास्त्र का जो सार है, सिद्धांत धादांत विचार, ज्याची प्राप्ति भाग्यानुसार भाविकांसी होय। हर चीज़ का सिद्धांत सारे सार वही है कि आत्मज्ञान ही मिलाना चाहिए और उससे एक रूप रहना चाहिए। अपने भाग्यानुसार वो होता है कभी कभी, और जैसे सद्गुरु भाग्य से मिल गए तो उस भाग्य को परम भाग्य में परावर्तित करना चाहिए, ऐसा भी ये कह रहे हैं। आत्मज्ञान करके बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम लोग एक पैर चलते तो 1 करोड़ पैर चल के भगवान अपने पास आता है, ठीक है। सद्गुरु हमें वो मार्ग के ऊपर, परमार्थ मार्ग के ऊपर लेके चलते हैं। साधु संत आणि सज्जन भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्रांचे गुह्य ज्ञान ते सांगितले आता, कि साधु संत जो पीछे हो गए, अब भी और आगे भी होंगे, उनका जो गुह्य ज्ञान है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। कितना सुंदर। तीर्थे व्रते तपे दाने, जिन जोड़े धूम्रपाने, पंचाग्नि गोरांजने ते प्राप्त नहीं। कि तीर्थों से, व्रतों से, बहुत सारी प्रकार की साधना करके ये प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन सद्गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। सकल साधनाचे फळ, ज्ञानाची सिगची केवळ, जेणे संशयाचे मूळ निशेष टूटे। बहुत साधना करते लेकिन आप थक जाएंगे, लेकिन संशय नहीं टूटेगा और आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। 56 भाषा इतुके ग्रंथ आदि करून वेदांत, या इतुकियांचा गहनार्थ एकच है। बहुत सारी भाषा है, उनमें हमारे यहाँ पे तो हर भाषा में कुछ न कुछ लिखा हुआ है परमार्थ के बारे में भारत में, लेकिन उनका गहनार्थ निकाल के भी आपको शायद ही आत्मज्ञान होगा। जे नेणव पुराणे, जे सिणा वेदवाणी, जेथे सिणला वेदवाणी, तेची आता येची क्षणी बोधिन गुरुकृपे। जो जिसको पुराण भी पूरी तरह से बता नहीं पाए, वेद भी उनको बताते बताते थक गए, वो मैं इसी क्षण गुरु कृपा के कारण, सद्गुरु कृपा के कारण मैं अभी आपको बोधिन, आपको मैं बोध करके देने वाला हूँ। आप सुनिए यहाँ पे, ऐसा समर्थ रामदास बिल्कुल
रोकड़ा साक्षात्कार मैं दे के रहूँगा, ऐसा कह के वो बताने वाले। आपको तो पता है, बिल्कुल वो तलवार लेके बैठते एकदम खाट। ठीक है। पहिले नसता संस्कृती रीग नाही महाराष्ट्र ग्रंथी, हृदय वसला कृपामूर्ति सद्गुरु स्वामी। संस्कृत, मराठी ये सारे बाजू में रखिए, हिंदी बाजू में रखिए, सारी भाषाएं बाजू रखिए, बोली भाषा। मेरे हृदय में सद्गुरु है, वो सद्गुरु के कारण मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वो कृपा मूर्ति है मेरे। आता न लगे संस्कृत अथवा ग्रंथ प्राकृत, माझा स्वामी कृपे सहित हृदय वसे। मुझे संस्कृत, मराठी कोई भी भाषा की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्वामी अंदर बैठे सद्गुरु मेरे हृदय में, इसके कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे समर्थ रामदास ने लिखा है। न करिता वेदाभ्यास अथवा श्रवण साहस प्रयत्न वीण सौरस सद्गुरु कृपा। कि वेदाभ्यास, श्रवण, प्रयत्न, इसके भी परे मेरी सद्गुरु कृपा है, उसके कारण मुझे ये सारी चीज़ें पता चली है। ग्रंथ मात्र महाराष्ट्र, ये मराठी में लिखा है, त्याहून ग्रंथ संस्कृत श्रेष्ठ, उससे भी संस्कृत श्रेष्ठ है। त्या संस्कृतामध्ये स्पष्ट वहाँ पे क्लियर बताया है कि थोरत वेदांत, वेदांत सबसे बड़ा है। वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलुइदम ब्रह्म तक, वही वेदांत है, महावाक्य। त्या वेदांता परते काही सर्वथा श्रेष्ठ नाही, जेथे वेदगर्भ सर्व ही प्रकट झाला। वो वेदांत से ऊपर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वो वेदों का गर्भ है, वो प्रकट हो गया। कैसे? सद्गुरु कृपा के कारण। असो ऐसा जो वेदांत, त्या वेदांताचा ही मतितार्थ, अति गहन जो परमार्थ, तो तू ऐक आता। कि ऐसा जो वेदांत है उसका भी गहन अर्थ, वो परमार्थ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना सुंदर, देखिए। अरे गहनाचे घन ते तू जान सद्गुरु वचन, सद्गुरु वचन है समाधान नेमस्त है। कि सबसे गहन क्या होता है? कि सद्गुरुओं का वचन रहता है। सद्गुरु ने वचन है जो बताया वो हमको पालन करना चाहिए, उसी से हमको समाधान मिलता है और निश्चित आत्मज्ञान भी मिलता है। सद्गुरु वचन तोच ही वेदांत, सद्गुरु वचन यही एक वेदांत है, जो उन्होंने जो बताया वही साधना करने का। सद्गुरु वचन तोच ही सिद्धांत, वही सिद्धांत भी। सद्गुरु वचन तोच ही दादांत, वही दादांत, सपरिचित दादा वही है। अंत में आपको वही करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको आत्मज्ञान होगा ही होगा। वही अपना सुकृत अपना जो स्वधर्म है वो भी वही है, सप्रचित है। ये मेरे को प्रचित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामीचे वचन, जेणे माझे समाधान अत्यंत झाले। जो बहुत गहन है, लेकिन मेरे स्वामी का वचन समाधान देने लायक है, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ते हे माझे जीवीचे गुज, मी सांगेन म्हणतो तुझ, जरी अवधान देसी मज, तरी आता येच क्षण। कि वो मेरे पास का सबसे गुह्य ज्ञान है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको आत्मज्ञान इसी क्षण में देने ही वाला हूँ। इतना यानी ऐसा जो बोलते हैं कि मैं करके ही बताऊँगा, बहुत यानी समर्थ रामदास। ठीक है। ऐसा तलवार मार के एक घाव और दो टुकड़े, ऐसा कहने वाले समर्थ रामदास ही। देखिए, जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामीचं वचन ते समाधान अत्यंत झाले, ते माझ्या जीवीचे गुज, मी सांगेन म्हणतो तुझं, तरी अवधान तरी सिमस, तरी आता येच क्षण, इसी क्षण में आपको अवधान दिया, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा ही होगा। शिष्य म्लान वदने बोले, धरिले सुदृढ़ पावले, मग बोला आरंभिले गुरुदेव। तो वो शिष्य था, उनको उसने एकदम पैर को ऐसे पकड़ लिया और बोले, गुरु जी प्लीज बताइए बताइए बताइए। तब समर्थ रामदास बोले, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य। येथीचा अर्थ अतर्के, तोही सांगतो ऐक्य गुरु शिष्य जे थे, कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये इसका जो अर्थ है वो उसको तर्क के साथ नहीं तो अतर्क के साथ देखिए, तब पता चलेगा कि गुरु और शिष्य भी अलग नहीं, वो एक रूप ही है, और जीव और परमात्मा भी एक रूप है, और हर जगह वही परमात्मा है। ये आपको समझ में आएगा। कितना सुंदर। ऐक शिष्या येथीचे वर्म, स्वय तूची आहेसी ब्रह्म, ये विषय संदेह भ्रम धरूची नको। कि शिष्य तू ही ब्रह्म है, इसके विषय में आप संदेह मत रखिए। ठीक है। नविदा प्रकारे भजन, त्यात मुख्यते आत्मनिवेदन, ते समग्र प्रकारे कथन कीजे लाता। कि नविदा भक्ति बताई, उसमें आत्मनिवेदन सबसे श्रेष्ठ है, वही मैं अभी बताने वाला हूँ। कि आत्मनिवेदन, आत्मज्ञान का विवरण करने वाला हूँ, उससे एक रूप कैसे रहने का वो भी बताने वाला हूँ।
निर्माण पंचभूते ये कल्पांती नासती येथान्वय प्रकृति पुरुष जिये ते ही ब्रह्म होती। कि हिरण्यगर्भ से पंचमहाभूतों का पूरा ये विश्व निर्माण होते, बहुत सारे अगणित विश्व निर्माण होते, और कल्पांत के समय वो अगणित विश्व वो हिरण्यगर्भ में जाके समा जाते हैं। उस समय प्रकृति और पुरुष एक रूप हो जाते हैं कल्पांत के समय। लेकिन आप खुद को भी अप्लाई करके देखिए कि आप जब आंखें खोलते तो दिखता है अरे बहुत सारी चीज़ें, आंखें बंद करते हैं परमात्मा से एक रूप होते तो हर जगह एक ही वस्तु दिखती है, और बाद में आत्मज्ञान होने के बाद आप बाहर भी देखते तो आपको हर जगह वही आत्मज्ञान और परमात्मा स्वरूप ही सब कुछ दिखता है। कितना सुंदर। दृश्य पदार्थ आटता आपणची नुरे तत्वता ऐक्य रूपे ऐक्यता मुळीच आहे। कि दृश्य पदार्थ आटता यानी वो खत्म हो जाता है जब आंखें बंद करके परमात्मा स्वरूप को देखते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम भी अस्तित्व नहीं है, ये परमात्मा वगैरह कुछ भी नहीं, एक ही चीज़ है, ब्रह्म तत्व ही सब कुछ है, वही हर जगह है। ठीक है कि नहीं? आप उसको कुछ भी कहिए, परमात्मा तत्व कहिए या ब्रह्म तत्व कहिए, ये कहिए वो तत्व कहिए, वो वही एक चीज़ हर जगह है। ठीक है। सृष्टीची नाही वार्ता तेथे मुळीच ऐक्यता पिंड ब्रह्मांड पाहू जाता दिसेल कोठे। जहाँ पे परमात्मा स्वरूप है वहाँ पे सृष्टि पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, वो ये वहाँ अद्वैत परमात्मा ही हर जगह है। ज्ञानवन्नी प्रगटे तेणे दृश्य के राहटे तदाकार है मूळ तुटे भिन्नत्वाचे। कि ज्ञानवन्नी, वन्नी यानी आग लगी हुई पूरे ज्ञानवन्नी की, तो उसी कारण हर चीज़ को जला डाल के हर जगह भिन्नत्व नष्ट करके अलग अलग कुछ भी नहीं, केवल एक परमात्मा ही हर जगह ऐसे दिखने लगता है। मिथ्यत्व वृत्ती फिरे तो दृश्य अस्ताची ओसरे सहजची येणे प्रकारे झाले आत्मनिवेदन। पूरी मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य और बाकी सब झूठ है, ऐसा पता चलता है, उसको आत्मनिवेदन कहते हैं। और आपके हर रोज के काम स्वकर्म स्वधर्म वगैरह वो करते ही रहते हैं, वो आत्मज्ञान में भी अवस्था में भी। असो गुरुचे ठाई अनन्यता तरी तुझं काय सिरे चिंता, वेगळेपणे अभक्ता ओरोची नको। तो गुरु से अनन्य हो जाए, एक रूप हो जाए, फिर आप अभक्त नहीं रहेंगे, भक्त ही रहेंगे, उस परमात्मा से एक रूप रहेंगे, योगी रहेंगे, विभक्त नसावे तरी भक्त म्हणावे। युजो युंजित योगा आप परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे। डरना मत, ये होने वाला है, हो सकता है और हो चुका है कई लोगों के बारे में। आता हेची दृढ़ीकरण व्हाव्या करी सद्गुरु भजन, सद्गुरु भजन समाधान नेमस्त है। कि यही दृढ़ रहने के कारण सद्गुरु भजन करना पड़ता है, उसके कारण समाधान मिलता है, उसके बाद में हरदम के लिए हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। या नाव शिष्य आत्मज्ञान येणे पाविजे समाधान भव भयाचे बंधन समूळ मिथ्या। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं और उसके कारण ही समाधान मिलता है और भव और भय का बंधन समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है। भवरोग नष्ट होता है, भय भी नष्ट होता है, और समूल मिथ्या जो हमारे मन में बुद्धि में हर जगह भरा हुआ है वो भी मिथ्या तत्व भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम परमात्मा तत्व से एक रूप हो जाते हैं। देह में वाटे जानारा तो जानावा आत्महत्यारा, देहाभिमानी येर झारा भोगीला भोगी। इसको लगता है कि मैं देह ही हूँ, वो आत्महत्यारा है, वो खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि वो देहाभिमान से यहाँ वहाँ जा रहा है, वो पूरा भोग रहा है। ठीक है। नहीं, हम आत्मा है, ये भोगी देह नहीं है हम लोग, इतना याद रखना। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। असो चहू वेगळे देहा वेगळा, एक सेकंड, असो चहू देहा वेगळा जन्म कर्मासी निराळा सकळ आबाळ गोबाळा सभा हेतु। कि जो 4 प्रकार के देह है, आपको पता है कि सूक्ष्म देह से लेके 4 देह, वो उससे भी, और जन्म कर्म कर रहा उससे भी आप अलग है, परमात्मा स्वरूप है, ये आप जान लीजिए। फिर ये जो सारा वो कटकट फटफट जब भी चल रहा है वो उसके परे चले जाएंगे आप। कोणासीच नाही बंधन भ्रांतिस्त भूलले जन धूळ घेतला देहमान म्हणून या। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में किसी को भी बंधन नहीं है, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर कोई परमात्मा स्वरूप है, वो उसको बंधन है ही नहीं। लेकिन केवल मैं देह हूँ ऐसा कह के आप भ्रांति में गिर जाते हो।
शिष्य एकांती बैसाए स्वरूपी विश्रांति सजावे तेणे गुणे दृढ़ावे परमार्थ है। शिष्य जब एकांत में रहता है और इस स्वरूप में एकरूप हो जाता है तभी उसको पता चलता है कि यही परमार्थ है। और उस परमार्थ में परमात्मा स्वरूप से एकरूप होके रहने का इसी को असली जिंदगी कहते हैं, उसी को आत्मज्ञानी और आत्मज्ञान कहते हैं। कितना सुंदर बताया। अखंड घडे श्रवण मनन तरीच पाविजे समाधान पूर्ण जालिया ब्रह्मज्ञान वैराग्य भरे। अखंड श्रवण मनन हो रहा है। जैसे मैंने स्वामी माधवनाथ का उदाहरण बताया था कि वो जब प्रवचन करते थे वो कहते थे कि मेरे हाथ से नवविधा भक्ति घट रही है, खुद श्रवण कर रहा हूँ, खुद का प्रवचन भी हो रहा है, मैं आप सबको परमात्मा स्वरूप रह के आपकी पूजा भी हो रही है प्रवचन के थ्रू। तरी से पाइजे समाधान, तो आप समाधान मिला सकते हैं और आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और फिर वैराग्य अपने अंदर में अपने अंग में भी भर जाता है। फिर अब एक विरागी वृत्ति से आप रहने लगते हैं और आपका जीवन अच्छा हो जाता है। आवश्यक वो नित्य कर्म करने का, खाने का, पीने का, पढ़ाई करने का, बच्चों को पढ़ाने का, अपनी ड्यूटी करने का, सब घर के लोगों का काम करने का, जितना हो सके अच्छे सहायता करने का, ठीक है, अच्छी जगह पे अच्छे कर्म करने का, लोगों को बुरे कर्म करने से रोकने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। खुद को भी बुरे कर्मों से रोकने का वैराग्य। शिष्या मुक्तपणे अंतर्गळ करिसी इंद्रिय बाष्कळ तिने तुझी तळमळ जाणार नाही। अगर आप मुक्तपणे कुछ भी करेंगे तो आपकी इंद्रिय कुछ भी करने लगेंगे, तो आपकी तिलमिलाहट नहीं जाएगी, ठीक है। फिर से इधर, फिर से ऐसा ऐसा करके, आपको पता है ना, ऐसा 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 करके पूरा सीधे मार्ग पे रहते हैं समर्थ रामदास। विषयी वैराग्य उपजेल तयासीचं पूर्ण ज्ञान झाले, मणी टाकिताची लादले राज्य जेवी। तो विषय जो ऐसी चीज़ है कि उसमें हम लोग उतर गए तो अपने को आत्मज्ञान निकल जाता है। मणी होता सिगटा लोभ धोरण्या त्याचा मूर्खपणे राजा अवेर करा। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा को किसी ने एक मणि ला के दिया। वो कहानी है ना कि वो बोले कि आप मणि लीजिए, आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं, आपका राज्य मुझे दे दीजिए। तो मणि को कुछ भी मांगता है तो मिलता नहीं, तो फिर वो अपना राज्य ले लेता है। उसने उसको लगा नहीं फंसा, ऐसा लगता है। वो कहानी देख लेना एक बार। ऐक शिष्या सावधान, आता भविष्य मी सांगेन ज्या पुरुषास जे ध्यान त्यासे तेची प्राप्त। आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, जिस चीज़ का आप हरदम ध्यान करोगे, जिस चीज़ आपके मन में हरदम टक 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 करते रहेगी, नहीं मुझे आत्मज्ञानी होना है, आई वॉन्ट टू बी रियलाइज सोल एंड एनलाइटन सोल ओनली, दिन रात तक राम राम करेंगे, आप ये करेंगे तो आप राम रूप हो जाएंगे, आत्मज्ञानी मिलेगा। दिन रात पैसा पैसा करेंगे तो पैसा मिलेगा, दिन रात ये जो भी आप सोचते रहेंगे वही होगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि आप दिन रात जिसका ध्यान करोगे वही आपको प्राप्त होगा। म्हणून जे अविद्या सांडून धरावी सुविद्या, तेणे गुणे जगत वंद्या पाविजे शीघ्र। कि अविद्या डाल दीजिए, सुविद्या में आ जाइए, तभी आप जगत वंदे हो गए। जगत वंद्या ने क्या, जग, यही देह जन्म को आए, यही देह जाने वाला है। आप खुद को खुद अच्छे लगने लगोगे, शीघ्र शीघ्र आपको आत्मज्ञान होगा। और क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ भी नहीं। सन्य पाताचे नहीं दुखे, भयानक दृष्टि से देखे, औषध घेताची सुखे आनंद पाए। कि एक सन्निपात नाम का एक रोग रहता है, तो उसमें बहुत तकलीफें होते रहती हैं, लेकिन औषध लिया, औषधि ली तो आप ठीक हो जाते, तो अपने को आनंद होता है। तो वैसे ही अज्ञान सन्यपाते, मिथ्या दृष्टि से दिसे, ज्ञान औषध घेता ते मुळीच नाही। वैसे ही अज्ञान नाम का सन्यपात हुआ है। वो दृष्टि जो दिख रही है, सारा दिख रहा है, उसमें हम लोग उलझे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब ज्ञान औषध हम लोग लेते हैं तब अपने को आनंद होता है और बाद में वो अपना रोग जो है, भव भय, हर जाता है और तब आत्मज्ञान होता है। मिथ्या स्वप्ने वोसणाला, तो जागृतीस आणिला, तेणे पूर्वदशा पावला निर्भय जे। तो ये पूरा स्वप्नवत लगता है, फिर से हम लोग अपने पूर्व पद पे आ जाते हैं, यानी आत्मज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, फिर हम निर्भय हो जाते हैं। मिथ्याच परी सत्य वाटले, तेणे गुणे दुःख झाले, मिथ्या आणि निरसले हे तो घडेना। पहले तो मिथ्या सत्य लगता था इसलिए हमें दुख होता था, अभी वो निरस यानी वो चला गया, तो फिर आत्मज्ञान में हमें रहने का, और वही ठीक है रे बाबा। मिथ्या है जागृतासी, परी वेळा लावले निद्रिस्तांसी,
जागा झालिया त्यासी भयची नाही, कि आप सोए हुए, आपको भयानक स्वप्न बना, ओ कोई तो भी आ रहा है, पीट रहा है, हाँ, और फिर वो चिल्लाने लगता है, बाद में बोलता है, उसको कोई हिलाता है, ढक 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 ढक, अरे अच्छा वो सपना था, अच्छा अच्छा। वैसे अपने को लगता है कि आत्मज्ञान होने के बाद अरे ये तो यार सपने जैसा ही है, ठीक है, फिर भय नहीं रहता। परी अविद्या झोप येत भरे, भरे सर्वांगी कावेरे, पूर्ण जागृति श्रवणद्वारे मनने करावे, कि अविद्या नाम की नींद आई है, तो आप जागृति हो जाइए और सदगुरु से श्रवण कीजिए कि भाई क्या है, तत्वमसि बता रहे, तो अहम आत्मा हमने जान लेना चाहिए, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खरीदम ब्रह्म तक जाना ही चाहिए। जागृतीची ओळखण, ऐकत्याचं लक्षण, तो विषय विरक्तपूर्ण अंतरापासून। जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो पूरा हर विषय में विरक्त हो जाता है, पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाता है, अंदर बाह्य उसको आत्मज्ञान भरा ही रहता है। जेणे विरक्ति से न यावे तो साधन ऐसा जानावे, तेने साधन कराए थोड़ी साधन। अभी बाद में फिर से सावध करने वाली भाषा कह रहे हैं कि जिसको विरक्ति नहीं आती उसने कम से कम साधना तो करनी चाहिए। मैं बड़ा ऐसे छोड़ के मैं भगवान का भक्त हूँ ऐसे नम्रता लेके अपने साधना करनी चाहिए। साधन न मने ज्याला तो सिद्धपणे बद्ध झाला, त्याहून मोक्ष भला ज्ञानाधिकारी, कि जो सिद्ध हो चुका है वो साधना नहीं करता है तो वो फिर से बद्ध होता है। उस बद्ध सिद्ध के से अच्छा है कि वो मुमुक्ष ज्ञानाधिकारी हो सकता है। कि मोक्ष यानी कि जिसको परमात्मा प्राप्त है, कि एक इच्छा निर्माण होती है, साधक उसकी साधना करता है, सिद्ध वो सिद्ध पद पे गया, वो जिसको आत्मज्ञान हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि आप सिद्ध होने के बाद भी अगर साधना छोड़ देंगे तो आप बद्ध हो जाएंगे, कि बद्ध, फिर मुमुक्ष, फिर साधक और फिर सिद्ध, ऐसे 4 स्टेज रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगले 4 समास के बारे में शायद बता रहे हैं, वो हम देखेंगे, शायद इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ। तो शिष्य केला प्रश्न, कैसे बद्ध मुमुक्षाचे लक्षण, साधक सिद्ध ओळखण कैसे असावे जाणावी। कि शिष्य ने फिर बोला कि बद्ध, मुमुक्ष, साधक, सिद्ध इसकी कैसे जानने का, तो आप बताइए। याचे उत्तर श्रोत्यांशी दिलेले पुढील ये समासी सावध श्रुति कथेसी सावधान अवधान द्यावे। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, श्रोताओं सावध हो जाइए, मैं आपको बताने वाला हूँ। अवधान द्यावे यानी ध्यान दीजिए। इति श्रीदासबोधि गुरु शिष्य संवादे शुद्ध ज्ञान निरूपण नाम समास सवा। तो ऐसा शुद्ध ज्ञान रहता है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। वो कब प्राप्त होता है, जब हम सदगुरु से जो भी सदगुरु बताते हैं उस साधना है वो साधना हम करते हैं तो हमें वो ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है, तो जो वेदांत में दिया है अहम आत्मा, जब सदगुरु बताते हैं तत्वमसि, तो अहम आत्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, फिर पूर्ण आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान यानी क्या, कि हम लोग उस परमात्मा तत्व से एक रूप है, बाकी कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान होने के बाद हम लोग अपना स्वधर्म कर्म करते ही रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, यानी हम लोग हार्मलेस क्रिएचर हो जाते हैं, किसी को भी हम लोग पीड़ा बिना पहुंचाए अपने काम करते रहते हैं। और फिर देह रहा क्या नहीं रहा क्या, हम लोग परमात्मा से एक रूप होकर ही हमारी यानी इस जीवन का एक श्रम साफल्य हो जाता है, साफल्य हो जाता है फिर, ठीक है। तो आत्मज्ञान की सारी चीज़ें यहाँ पे समर्थ रामदास जी ने कही है, और अगर हो सके तो आप पढ़ के देखना, बहुत सुंदर दिया है। धन्यवाद।